जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, 12 बज चुका है। जो भी बच्चे ऑनलाइन आ गए तो प्लीज मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपना ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर सकें। तो आज के इस ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए 789 पोस्ट के लिए सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसमें सामान्य हिंदी के पिछले वर्षों के टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर किया गया है। परीक्षा आपकी अगस्त सितंबर को आयोजित की जा सकती है। तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखेगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्लास का टाइम नोट कर लीजिए। पहली क्लास होती है दोपहर 12 बजे, दूसरी जो क्लास होती है रात के 8 बजे। दोनों ही क्लास को आपको हर हाल में ज्वाइन करना है, छोड़ना नहीं है। यदि आप छोड़ते तो घाटा आपको ही होगा। और इस बार वर्दी लेकर रहनी है, चाहे दिन रात एक करना पड़े, और अपने माता पिता का सपना पूरा करेंगे। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। जिन बच्चों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तुरंत ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, क्योंकि मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक लाइक की उम्मीद करता हूं। देखिए गाइस, 12 बजे वाली जो क्लास होती है इसमें आपको हिंदी पढ़ाया जाता है। 32 से 36 क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्या बोल रहा है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। क्वेश्चन है गाइस कि जिसमें संदेह ना हो उसे क्या कहते हैं। जिसमें संदेह ना हो इसको क्या कहते हैं। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जिसमें संदेह ना हो इसे कहते हैं असंदिग्ध। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं। चोर, अपराधी, अभियुक्त, प्रतिवादी। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं। तो जिस पर मुकदमा चल रहा हो उससे कहते हैं अभियुक्त। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं। प्रत्यक्ष, परोक्ष, अप्रत्यक्ष, विलुप्त। जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं। तो जो आंखों के सामने हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जंगल में लगी आग को क्या कहा जाता है। तो जंगल में लगी आग को कहते हैं दावानल। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं। अनियमित, अतिरिक्त, असंभव, अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं। सभी लोग आंसर बताइए। जो कानून के विरुद्ध हो उसे कहते हैं अवैध। तो ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहां गया में कौन सा वाक्य है। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, कठिन वाक्य। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहां गया में कौन सा वाक्य है। तो इसमें हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो किस प्रकार का वाक्य है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य, लघु वाक्य। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो किस प्रकार का वाक्य है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त वाक्य है। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होगा। घबरा जाना, परिश्रम करना, बहुत परेशान करना, दुखी होना। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होता है। तो छाती पर मूंग दलना इसका अर्थ होता है बहुत परेशान करना। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि जान पर खेलना का अर्थ क्या है। जोखिम उठाना, साहस दिखाना, जोर लगाना, हार मानना। जान पर खेलने का अर्थ क्या होता है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो जान पर खेलना इसका अर्थ होता है जोखिम उठाना। तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कान में तेल डालना का अर्थ क्या होता है। कान की बीमारी, कान ना सुनना, चुप बैठ जाना, बहरा होना। कान में तेल डालने का अर्थ क्या होता है। तो
कान में तेल डालने का अर्थ होता है कुछ ना सुनना। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 2 11 होने का अर्थ क्या होता है? भाग जाना, दौड़ना, गायब होना, साथ छोड़ना। 9 2 11 होने का अर्थ क्या होता है? आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गांठ में बांधना, इसका अर्थ क्या होता है? खूब याद करना, कस कर बांधना, बगल में बैठाना, मजबूत बनाना। गांठ में बांधना इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है खूब याद करना। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां से आपका गद्यांश स्टार्ट हो जाता है। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। सही उत्तर का चयन करना है आप लोगों को। गद्यांश पहले पढ़िए। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छां के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, होंठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका हो, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं हो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यह गद्यांश किसका लिखा हुआ है? रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, बाल मुकुंद गुप्त। तो ये लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए गद्यांश पढ़ के आंसर आपके माइंड में आ जाने चाहिए। जिंदगी के असली मजे किनके लिए हैं? जो आराम करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जो शहर में रहते हैं, जो पैसे वाले हैं। जिंदगी के असली मजे किनके लिए हैं? जो परिश्रम करते हैं। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है? प्रकृति, जीवन, श्रम, भाग्य। उपयुक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है? श्रम के महत्व को बताया गया। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो धूप में खूब सूख चुका हो से अभिप्राय क्या है? कड़ा परिश्रम करना, धूप सेकना, बीमार होना, रेगिस्तान में रहना। जो धूप में खूब सूख चुका हो से अभिप्राय क्या होगा? इससे अभिप्राय होता है कड़ा परिश्रम करना। तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है गाइस कि अमृत वाला तत्व का तात्पर्य क्या है? जीवन का सार, अमृत, जीवन का रहस्य, समुद्र से निकला हुआ अमृत। अमृत वाला तत्व का तात्पर्य क्या है? जीवन का सार। तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहो में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अनुयुक्ति, अनुप्रास, रूपक। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहो में कौन सा अलंकार होगा? सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंकन किकिन नुपुर धुनि सुनी कहत खलन सन राम हृदय गुनी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा। आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो ए है आपका अनुप्रास अलंकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या बोला है। निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक सही है। सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए इसमें क्या बोला है। प्रभु ही चितई पुण्य चितब मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। उपरोक्त पंक्तियों में इसके लेखक कौन है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। उपयुक्त पंक्तियों के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं तुलसीदास। तो ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट। उपयुक्त पंक्तियां किस छंद में लिखी गई हैं? दोहा, चौपाई, कविता, सवैया। एक बार आप लोग और देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उपयुक्त पंक्तियां किस छंद में लिखी गई हैं? तो उपयुक्त पंक्तियां जो हैं दोहा छंद में लिखी गई। तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि लोचन लोल का तात्पर्य क्या है? लाल नेत्र, बंद नेत्र, चंचल नेत्र, गोल नेत्र। लोचन लोल का तात्पर्य क्या है? तो लोचन लोल का तात्पर्य होता है चंचल नेत्र। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेत्रों के सौंदर्य वर्णन में किस अलंकार का वर्णन किया गया है? रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, यमक।
नेत्रों के सौंदर्य वर्णन में किस अलंकार का वर्णन किया गया है? आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। उपयुक्त पंक्तियां जो हैं किस भाषा में लिखी गई हैं? खड़ी बोली, मगधी, अवधी, ब्रजभाषा। उपयुक्त पंक्तियां किस भाषा में लिखी गई हैं? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो उपयुक्त पंक्तियां अवधी भाषा में लिखी गई, तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, पद्मावत के लेखक कौन है? जायसी, मंझन, आलम, उस्मान। पद्मावत के लेखक कौन है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। पद्मावत के लेखक हैं जायसी, तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? अमीर खुसरो, नंददास, रसखान, नावादास। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। अमीर खुसरो भक्ति काल के कवि नहीं है, तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहारी ने क्या लिखे हैं? पद, दोहे, चौपाई, कवित्त। बिहारी के द्वारा क्या लिखे गए हैं? तो बिहारी के द्वारा जो हैं दोहे लिखे गए, तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है? भारत हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नामवर सिंह, मुंशी प्रेमचंद। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है? नामवर सिंह, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ, विस्पाई, बिहारी, रत्नाकर। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। रामचरितमानस, तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है? आदिकालीन कविता में, दोहा में, नई कविता में, चौपाई में। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है? आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नई कविता में। अगला क्वेश्चन है गाइस, आत्मजयी के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध, कुंवर नारायण, नरेश मेहता, श्रीकांत वर्मा। आत्मजयी के रचनाकार कौन है? तो आत्मजयी के रचनाकार हैं कुंवर नारायण। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? भक्ति काल, आधुनिक काल, आदिकाल, रीतिकाल। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है ये आदिकाल की रचना है, तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखी है? मीराबाई, जयशंकर प्रसाद, सूरदास, रहीम। किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखी हैं? सूरदास जी ने। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करते हुए सभी बच्चे चलें, जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस कि कामायनी किसकी रचना है? जायसी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? तुलसीदास, नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत, भारत भूषण अग्रवाल। कौन छायावादी कवि हैं? सुमित्रानंदन पंत। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? उर्वशी, अंधायुग, पल्लव, निहार। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? उर्वशी। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि रामलला न छू किसकी रचना है? घनानंद, तुलसीदास, रैदास, रत्नाकर। तो राम लला न छू ये तुलसीदास की रचना है, तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर, गजानन माधव, मुक्तिबोध, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है? गजानन माधव, मुक्तिबोध। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, सेठ गोविंद दास। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है?
मोहन राकेश, तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ये कहां पर स्थित है? पुणे, वाराणसी, नई दिल्ली, पटना। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ये नई दिल्ली में स्थित है, तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? अमरकांत, प्रेमचंद, राघव राघव, राजेंद्र यादव। रंगभूमि उपन्यास के लेखक की बात हो रही है यहाँ पे, तो रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद, तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कस उपन्यास किसका लिखा हुआ है? संजीव, मन्नू भंडारी, अमृतलाल नागर, यशपाल। सर्कस उपन्यास किसका लिखा हुआ है? तो सर्कस उपन्यास जो है संजीव के द्वारा लिखा हुआ, तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? भगवती चरण शर्मा, ज्ञानेंद्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, अमृत राय। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? आकाशदीप कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है? यमगाथा, निबंध संग्रह, हिंदी साहित्य का इतिहास, कविता के प्रतिमान। सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है? हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? कविता, कहानी, संस्मरण, आलोचना। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? आलोचना, तो ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपने अपने राम उपन्यास किसका लिखा हुआ है? इलाचंद जोशी, भगवती चरण वर्मा, महेश तर्पण, भगवान सिंह। अपने अपने राम उपन्यास किसका लिखा हुआ है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भगवान सिंह के द्वारा। चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? दुष्यंत कुमार, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, डॉक्टर देवराज। चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? तो चीफ की दावत कहानी के लेखक है भीष्म साहनी, तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संसद से सड़क तक काव्य संकलन किसका है? रघुवीर साय, अज्ञा, सुदामा पांडे धूमिल, श्रीकांत वर्मा। जिन बच्चों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तुरंत ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, क्योंकि मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक लाइक की उम्मीद करता हूं। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुदामा पांडे धूमिल। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, किस संत कवि की पंक्तियां हैं? कबीरदास, गुरु नानक, मलूकदास, रैदास। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रैदास। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।